तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज की क्लास में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में बच्चों यहाँ पे हम अर्थशास्त्र को देखें। ठीक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में बच्चों यहाँ पे हम पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है बताओ, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो आज की लेक्चर में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों क्या करेंगे आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया। आपसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया। ऑप्शन ए है उदारीकरण, बी है निजीकरण, सी है वैश्वीकरण और डी है इनमें से कोई। क्या बनेगा बताओ इसका आंसर। देखो तो अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें इसका आंसर का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखो, बताओ निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। क्वेश्चन है बच्चों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। देखो बच्चों, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आधारभूत संरचना की, ठीक है, तो हमने बच्चों इसे दो वर्गों में बांटा। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा, दो वर्ग। पहला आपका है सामाजिक आधारभूत संरचना। क्या है बच्चों बताओ, सामाजिक आधारभूत संरचना। और दूसरा है बच्चों आपका यहाँ पे आर्थिक आधारभूत संरचना। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आता है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर हम सामाजिक की बात करेंगे तो बच्चों इसमें चलेगा आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, कुशल प्रशासन हो गया, आवास हो गया। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे बताओ, ये सभी बच्चों आएंगे सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक की बात करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है, आर्थिक की बात करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, यातायात हो गया, ठीक है, यातायात हो गया, संचार हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये सब बच्चों किस में आएगा, तो ये सब बच्चों आएगा आपका आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन बच्चों आपसे कर रहा है यहाँ पे सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग। देखो तो अगर हम संचार की बात करेंगे तो आर्थिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यातायात की बात करेंगे तो आर्थिक हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखो क्या है, ऊर्जा, ये भी आर्थिक है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ बताओ। क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। देखो बच्चों, अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन की, तो आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं बताओ आप सभी। तो आर्थिक नियोजन की अगर बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देश के सभी संसाधनों को, ठीक है, देश के संसाधनों को योजनागत मतलब योजना बनाकर अच्छी तरीके से यूज करने की प्रक्रिया को यूज करना ही क्या कहलाता है बच्चों, योजना बनाकर देश के संसाधन को योजना बनाकर सही तरीके से यूज करना ही क्या कहलाता है,
आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, अभी देखो भारत में आर्थिक नियोजन को तैयार कौन करता है? तो अभी बच्चों आपका करता है, ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। इसके पहले कौन करता था? इसके पहले करता था बच्चों आपका योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है बताओ कि आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना है बच्चों कि इसका प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1951 में। ठीक है, क्या बनेगा आपका आंसर? 1951, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, कह रहा आपसे विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट, विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी? बताओ। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट की, ठीक है, तो किनके मार्गदर्शन में जारी किया गया था, किनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया था? तो आपको याद रखना है बच्चों, पाकिस्तान का एक फेमस अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिनका नाम था महबूब उल, ठीक है, हक। ठीक है, महबूब उल हक। कब तैयार किया गया था? 1990 में। कब बच्चों बताओ? 1990। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन बी, महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? बताओ। आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ कि जिससे हमें आजीविका मिले। ठीक है, बताओ। तो आर्थिक गतिविधि की बात करेंगे बच्चों, तो आप बताओगे कि सर कृषि जो है ये आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, संचार भी आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, परिवहन भी आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, लेकिन गरीबी जो है बच्चों ये आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या बनेगा बच्चों बताओ? ऑप्शन सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? बताओ, बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? बताओ। देखो, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे बैंकिंग सेवा की, तो आप बताओगे कि सर बैंकिंग सेवा इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र की बात करेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे यहाँ पे बता दो? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, करा बच्चों आपसे यहाँ पे मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? बताओ, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? बताओ। देखो बच्चों, अगर हम बात करें मनरेगा की, ठीक है, तो मनरेगा से पहले बच्चों इसका नाम था, क्या नाम था बताओ आप सभी? नरेगा। ठीक है, नरेगा। इसका नाम बदलकर बच्चों, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। ठीक है, क्या कर दिया गया? मनरेगा। और इसके अंतर्गत बच्चों यहाँ पे मजदूरी रोजगार गारंटी की बात करेंगे तो 100 दिनों की रोजगार की बात किया गया था, 100 दिनों की। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन
क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन ए सऊदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बताओ। कह रहा है बच्चों आपसे, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? बताओ। क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कर रहा है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? बताओ बच्चों। तो इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बताओ। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? क्वेश्चन को बच्चों क्या करो, ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ कि क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन राज्यों की भागीदारी, अगर राज्यों की भागीदारी की बात करेगा बच्चों तो आपको आंसर क्या लगाना है बताओ? बताएं बच्चों आप सभी को, ये आंसर लगाना है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। आप सभी को बताना है बच्चों यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताओ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आप सभी को बताना है, बताओ। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों तो आपको याद रखना है, ठीक है, 6 अगस्त 1952। कब बच्चों बता? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, चलो बताओ। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताओ, मतलब किस क्षेत्र में कार्यरत है? आप सभी को पता होगा बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? प्राथमिक क्षेत्र, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ बच्चों, कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? बिहार के विकास में क्या बाधक है? बताओ, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें से सभी। अब बताओगे कि सर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बिहार के विकास के बाधक की, तो गरीबी भी होगा, बेरोजगारी भी होगा और बाढ़ भी होगा। इसलिए राइट आंसर बच्चों आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? क्या पूछ रहा है आपसे? देखो, आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। अभी बच्चों आपको बताए हैं, क्या बनेगा इसका आंसर? बताओ बताओ सभी, क्या बनेगा? देखो बच्चों, अभी आपको बताए हैं कि संचार जो है ये आर्थिक अंतर्गत जाता है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कुशल प्रशासन हो गया, ये बच्चों आपका चला जाएगा किसमें? बताओ, सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत। आपसे क्या पूछा है? आर्थिक। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन संचार। क्या होगा बताओ? संचार। चलो नेक्स्ट देखो। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? बताओ, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों आपका शैक्षिक स्तर पे, स्वास्थ्य स्थिति पे, प्रति व्यक्ति आय पे, तीनों पे।
तो राइट आंसर बच्चों क्या लगाओगे आप? इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इस कथन को किसने कहा था? बताओ, एक कथन किनका है बताओ। एक कथन की बात करेंगे बच्चों तो आपका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? बताओ, पूंजीगत वस्तु का देखो बच्चों, ट्रैक्टर भी है, उपकरण भी है, मशीनरी भी है। तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बताओ, इनमें से किन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं? बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? देखो, तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों तो आप बताओगे कि सर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताओ? कृषि क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका तृतीयक। ठीक है, औद्योगिक की बात करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा ये द्वितीयक। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताओ, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताओ। देखो बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अमेरिका की, तो आप बताओगे कि सर यहाँ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस की बात करेंगे बच्चों तो रूस हो जाएगा आपका सामाजिक। ठीक है, भारत की बात करेंगे बच्चों तो भारत हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट देखो, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? बताओ, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। बताओ, प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखो बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे योजना आयोग की गठन की तो आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी। कब बताओ? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन या फिर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान में रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको याद रखना बच्चों, पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि योजना आयोग का हमेशा हमेशा पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताओ, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे कि वर्तमान समय में योजना आयोग के जगह, ठीक है, योजना आयोग को हटाकर, ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया है। किसका बच्चों बता? नीति आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया बताओ? आप सभी को पता होगा कब है बच्चों बताओ? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ बताओ? 1 जनवरी 2015। अगर बच्चों आपसे पूछ ले कि नीति आयोग का
नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगर बच्चों आपसे पूछ ले यहाँ पे कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताओ। पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको बात रखना बच्चों यहाँ पे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर बच्चों आप यहाँ से यहाँ पे आपको पूछ ले कि बताओ कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की बात करेगा बच्चों, अंतिम अध्यक्ष की बात करेगा तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का गठन, तो आपका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, आपसे कह रहा है कि जिस देश का नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, बताओ। किस देश के कैटेगरी में उसको रखा जाता है, विकसित या फिर अविकसित, बताओ। आप बताओगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित। और जिसका राष्ट्रीय आय कम है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बताओ। अविकसित देश या फिर विकासशील देश, ठीक है। राष्ट्रीय आय अधिक है तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विकसित देश। चलो नेक्स्ट देखो, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बताओ। इनमें से किसे हम सभी पिछड़ा राज्य कहते हैं, आप सभी को पता होगा बिहार हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताओ। अभी बताएं बच्चों आपको, बताओ आप सभी इसका आंसर क्या होगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना की बात करेंगे बच्चों तो अभी अभी बच्चों हमने आपको बताया है, कब बताओ, एक जनवरी 2015, ठीक है। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बताओ। अभी अभी आप सभी को हम बताएं कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बताओ बच्चों। देखो जापान की बात करेंगे तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि सर जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस की बात करेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था है। भारत की बात करेंगे, बताना बच्चों आप सभी क्या होगा, बताओ। मिश्रित होगा। अमेरिका की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बताओ यहाँ पे पूंजीवादी, क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, बताओ, समाजवादी, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, रूस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास का मतलब होगा बच्चों ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो क्या सिर्फ एक वर्ग को डेवलप करने से सम्यक विकास संभव है, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों बताओ, सभी वर्गों में डेवलपमेंट करना होगा। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, सभी वर्गों से। ठीक, चलो बताओ, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था बताओ? तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। ठीक है, अर्थशास्त्री कुजनेट। नेक्स्ट देखो, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताओ, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा हो गया बच्चों आपका तृतीयक क्षेत्र, कृषि हो गया प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग हो गया द्वितीयक क्षेत्र। तो राइट आंसर बच्चों आपका लगेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताओ, तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों, तो आप बताओगे सेवा क्षेत्र। क्या होगा बच्चों बताओ? सेवा क्षेत्र। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन। कृषि की बात करेंगे बच्चों, तो आप बताओगे सर इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। बताओ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो बच्चों आपको हम बताए हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेगा, इसका गठन की बात करेगा, तो बच्चों आप लगाओगे क्या? बताओ, 6 अगस्त 6 अगस्त 1952 ईस्वी, 6 अगस्त 1952। तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन, क्या होगा बताओ? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। बताओ, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था बच्चों? बताओ, देखो अगर हम बात करेंगे बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो आपको याद रखना है 1951 से 1956। ठीक है, बताओ इस पंचवर्षीय योजना में, इस प्लानिंग कमीशन में बच्चों किस पे जोर दिया गया था? कृषि क्षेत्र पे, कृषि क्षेत्र, या फिर इसे आप क्या कहते हो बताओ? प्राथमिक क्षेत्र। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 51 से 56। नेक्स्ट देखो, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? बताओ, बताओ, आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य की बात करेंगे बच्चों, तो क्या होता है बताओ? जीविका को क्या करना बताओ? अर्जन करना। तो राइट आंसर क्या होगा? जीविकोपार्जन करना। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। बताओ, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताओ। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे पशुपालन एवं मत्स्य पालन की, तो ये दोनों जो है बच्चों आपका किसके अंतर्गत आता है? बताओ, कृषि। और कृषि की बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन मिला लो आप, ये हो जाएगा। क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन ए बनेगा। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, निम्नांकित में कौन सामाजिक सामाजिक आधारभूत संरचना का अंग है? बताओ, आपको बताए हैं। ठीक है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण किस में चला जाएगा? सामाजिक में। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं किस में चला जाएगा? सामाजिक में। आवास किस में चला जाएगा? बताओ, सामाजिक में। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा उपरोक्त सभी। क्या बनेगा बच्चों बताओ? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? बताओ, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? बताओ,
कई बार बता चुके हैं इसे, ठीक है। कृषि हो जाएगा आपका, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है बताओ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या था बताओगे कि सर इसका गुण होता है समाज को कल्याण करना, मतलब सामाजिक कल्याण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन, ठीक है। देखो सामाजिक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें जो स्वामित्व होता है, ठीक है, वो किसके पास होता है बताओ। सरकार के पास, सरकार के पास होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विकसित देशों में, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। देखो विकसित देशों में आय, विकसित देशों में, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए, आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, अगर हम बात करेंगे विकसित देश की, तो यहाँ पे बच्चों प्रयोग किया जाता है इसके लिए आर्थिक वृद्धि। क्या बच्चों बताओ, आर्थिक वृद्धि, ठीक है। और विकासशील देशों की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाता है आपका, या फिर अविकसित देशों की बात करेंगे तो आर्थिक विकास हो जाता है। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट देखो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है बताओ। बिहार जो है आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ा है, क्या कारण है इसका बताओ। तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे जनसंख्या तीव्र रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, कृषि पे अत्यधिक जनभार भी है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो बताओ, बोनस भुगतान, बोनस भुगतान की बात करेंगे बच्चों, 21 बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। देखो तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बोनस भुगतान की, तो ये चला जाएगा बच्चों आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तृतीय 61 से 66 के समयांतराल में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आर्थिक विकास संबंधित है किससे बताओ। आर्थिक विकास किससे संबंधित है बताओ, परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है बताओ। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। अभी बच्चों आपको बताए हैं सामाजिक कल्याण पे, किस पे बताओ, सामाजिक कल्याण पे, या फिर बच्चों हम कह लें यहाँ पे लोक कल्याण, ठीक है, ठीक है, लोक लोक कल्याण कह लो या फिर सामाजिक कल्याण कह लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताओ बच्चे। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बताओ, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है बताओ। हरित क्रांति की बात करेंगे बच्चों, तो ये 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में आया था, ठीक है। अगर भारत की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है बताओ।
किसे माना जाता है बताओ? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को। और विश्व की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है देखो, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो हरित क्रांति की बात करेंगे बच्चों तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लगभग यहाँ पे सॉरी प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, बताओ ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है बच्चों बताओ यहाँ पे? तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहाँ पे, ठीक है, सतत विकास से। किससे बताओ? सतत विकास से। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रंटलैंड आयोग की स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ बच्चों, तो आपको याद रखना इसका। ठीक है, इसका स्थापना शायद बच्चों हुआ था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी बताओ? कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास की, तो पहली बार बच्चों इसे 2002 में ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ठीक है जारी किया गया था। कब बताओ? 2002 में। किनके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, किसने जारी किया था बताओ? किसने? योजना आयोग ने। योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है बताओ? गैर आर्थिक मतलब आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। ठीक है, बताओ बच्चों। देखो, ऊर्जा तो आ जाता है आर्थिक में। ठीक है, ऊर्जा किस में आएगा बच्चों बताओ? आर्थिक। शिक्षा आ जाएगा आपका सामाजिक। यातायात आ जाएगा आपका आर्थिक। संचार भी आ जाएगा आपका आर्थिक। हमसे क्या पूछा है? गैर आर्थिक। तो गैर आर्थिक बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ठीक है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करेंगे बच्चों तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना इसे हम कह सकते हैं, अंतिम। ठीक है, इसका कार्यकाल की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे कार्यकाल की बात करेंगे तो 2012 से 17। ठीक है, 12 से 17। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? बताओ, विकास सूचकांक का सूचक नहीं है कौन? देखो, राष्ट्रीय आय है, जीवन प्रत्याशा भी है और जीवन स्तर भी है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी, शिक्षा। शिक्षा जो है एक विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। बताओ, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है बच्चों? बताओ, आप बताओगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? बताओ। अभी अभी बच्चों आपको हम बताए हैं कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बताओ आप सभी बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? बताओ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, तो आपका हो जाएगा क्या? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक मतलब पहली, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? बताओ। यूएनडीपी के द्वारा। इनके द्वारा यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा बच्चों यहाँ पे क्या मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी बताओ। यूनाइटेड नेशन, क्या होगा बच्चों बताओ। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ठीक से डी से डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम। इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हिंदी में कहेंगे संयुक्त संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसका गठन की बात करेंगे बच्चों, हम गठन की बात करेंगे। ठीक है, अगर गठन की बात करेंगे बच्चों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965। ठीक है, 1965। तो आपको याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न किनके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट देखो, बताओ। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? बताओ। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका योजना आयोग। कौन? योजना आयोग। ठीक है, देखो अगर बच्चों आपसे बात कर ले यहाँ पे कि ग्रामीण में इसका मापदंड क्या है? बताओ। ग्रामीण में बच्चों यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 2400 कैलोरी। कहाँ पे? बताओ। ग्रामीण में, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक काम करना होता है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो ग्रामीण में बच्चों यहाँ पे मापदंड रखा गया है इसका 2400, और शहरी की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2100 रखा गया है। ठीक है, 2100। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? बताओ। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट की बात करेंगे बच्चों, क्या बताओगे? 2002 में। किनके कार्यकाल में? बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, अप्रैल 2002। नेक्स्ट देखो, बताओ। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? बताओ। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो आप बताओगे कि सर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो फिर कृषि हमें कहना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर कहना पड़ेगा। और कृषि की बात करेंगे बच्चों तो किस में आता है? प्राथमिक में। तो राइट आंसर बच्चों आप क्या करोगे? ऑप्शन ए लगाओगे, प्राथमिक। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? बताओ। अभी बताएं बच्चों आपको कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? बताओ। कौन बच्चों? बता। योजना आयोग। किसने? योजना आयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताओ। 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों 11वीं की तो 2000 2007 से 12। ठीक है, 7 से 12। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? बताओ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है बच्चों? तो शायद आपको याद होगा एडम स्मिथ।
ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, एडम स्मिथ, ऑप्शन सी। चलो, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। यह कथन किसका है, बताओ। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनेगा यहां पे ब्राउन का, अर्थशास्त्री ब्राउन का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, बताओ। बताओ बच्चों क्या बनेगा इसका आंसर। देखो, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे संसाधनों की स्वामित्व की बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सरकार के पास। किसके पास, सरकार के पास, ठीक है। सॉरी, पूंजीवादी है बच्चों, माफ करना, पूंजीवादी जो हो जाएगा ये निजी व्यक्ति के पास चला जाएगा, ठीक है, निजी व्यक्ति के पास जाएगा ये, ठीक है। बताओ इनके स्वामित्व किसके पास रहेगा, निजी व्यक्ति के पास रहेगा। अगर बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक की, तो बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सरकार के पास, ठीक है। अगर बच्चों हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले कंट्री में संसाधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, तो निजी व्यक्ति के पास भी होता है और प्लस में बच्चों यहाँ पे सरकार के पास भी होता है, दोनों के पास। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, पूंजीवादी, तो पूंजीवादी बच्चों निजी व्यक्तियों के पास जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों बनेगा आपका ऑप्शन बी। क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे हम लास्ट करते हैं, और आप सभी को बताना है बच्चों कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर आपको लिखना है कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, बताओ। बताओ बच्चों, आज की क्लास